morning bachcho. Today we will start the topic थ्री डायमेंशनल फिगर. आज का जो टॉपिक है वो है थ्री डायमेंशनल फिगर. थ्री डायमेंशंस, यहाँ पर आपको पहले के वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे कि थ्री डायमेंशंस. डायमेंशंस का मतलब है डायरेक्शंस. आपके पास ये सपोज करो कि ये एक बोर्ड नजर आ रहा है, ठीक है, ये स्पेस देखो छोटा सा, ठीक है, ये आपके पास एक स्क्वायर फिगर हो गई है, बोर्ड कुछ भी नजर आ रहा है, तो आप इसकी ये डायरेक्शन है, यहाँ पर ऐसे जा सकते हो और यहाँ पर ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है. और आपके पास सिर्फ यही दिख रहा है, तो आपके पास ये बोर्ड है, तो ये आपके पास कैसा है 2D, टू डायमेंशन, दो डायमेंशन, जिसको क्या बोलते हैं 2D. अगर आपके पास सिर्फ दो डायरेक्शन हो जाने के लिए तो उसको कहेंगे टू डायमेंशनल फिगर. और अगर आपके पास जैसे कि आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल्स जो हमने रीड किए, ट्रायंगल्स जो रीड की, लाइन की बात करें तो वन डायमेंशन में होती है. तो आपके पास ये जो फिगर है जिनके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ मिलती थी, जिनके अंदर हमें क्या मिलता था, लेंथ और ब्रेड्थ. ये आपके मान लो कि आपकी लेंथ है और ये आपकी क्या है, ब्रेड्थ है, तो उनको हम कह देते थे कि ये आपके टू डायमेंशनल फिगर्स हैं, ये टू डायमेंशनल फिगर है. बट यहाँ पर हम रीड कर रहे हैं थ्री डायमेंशन. थ्री डायमेंशन का मतलब यहाँ पर आपके पास तीन डायरेक्शंस होंगे, तीन आपके पास क्या होंगे, डायरेक्शन होंगे. जस्ट एग्जाम्पल हम अपने इस रूम का ही लेते हैं. तो इस रूम के अंदर क्या है कि इस रूम की ब्रेड्थ होती है, लेंथ होती है और हाइट होती है आपके पास, ठीक है. तो आपके पास तीन डायरेक्शन है. आप इस रूम में इस तरफ भी जा सकते हो, आप इस रूम में इस तरफ भी जा सकते हो, और आप इस रूम में स्टेज लगा के इस तरफ ऊपर की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है. तो आपके पास तीन डायरेक्शन नजर आ रही है आपको जाने के लिए. अगर मैं बात करूं कॉर्नर की, तो इस कॉर्नर के अंदर देखो यहाँ से ये आपको क्या नजर आ रही है, इसकी ब्रेड्थ, ऐसे इसकी लेंथ, और इस तरह से इसका क्या आ जाएगा, हाइट. अगर आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा तो आप अपने रूम को कंसीडर करके देखो. आपके कॉर्नर की तरफ देखोगे, जब कॉर्नर की शेप देखोगे तो यहाँ पर देखो, मान लो ये आपका कॉर्नर है, तो ये BC आपकी क्या है, हाइट, ये AB के है आपकी लेंथ, और ये BF के है आपका ब्रेड्थ, ठीक है. तो ऐसा जो फिगर है जिसके अंदर तीन डायरेक्शंस हो, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो, तो उसको हम बोल देंगे थ्री डायमेंशनल फिगर. तो ये तो बात हुई 3D के ऊपर कि 3D है क्या. तो 3D को बोलते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस, या थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो फिगर लाई करता है, जिसके अंदर आपकी बात करें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की, उसको हम बोल देते हैं 3D. अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है क्यूबॉइड. तो जो क्यूबॉइड होता है, इसके पास यहाँ इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ ये बात करनी है कि नंबर ऑफ फेस फर्स्ट, सेकंड हमें बात करनी है नंबर ऑफ एज, ठीक है. थर्ड हमें बात करनी है नंबर ऑफ वर्टेक्स, जो वर्टिसेस है, ठीक है, ये हमें रीड करना है. तो ये तीन बातें हमें क्या करनी है, यहाँ पर इन सभी फिगर्स की फाइंड करनी है. और इन्हीं के ऊपर बेस बच्चों एक क्लास के अंदर ये आपके जो चैप्टर है इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको हम रीड करते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास आता है नंबर ऑफ फेस. तो बच्चों यहाँ देखो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है कि आपकी लेंथ है और ब्रेड्थ है और जो हाइट है, वो तीनों के तीनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. आपकी जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. तो यहाँ पर देखो आपके पास एक फेस तो ये बन गया ABCOD, ठीक है. एक फेस आपकी ये बन जाएगा BFGC, ठीक है. एक फेस ये बन जाएगा ADHE. तो ये हमारे पास कितने फेस हो गए, तीन. एक फेस ये बन जाएगा आपका DCGH. तो ये आपके पास कितने हो गए, 4. और एक फेस आपको ये बन जाएगा EFGH. ये आपके पास क्या बन जाएगा, फेस बन जाएगा, ठीक है. फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एक जो नीचे बन गया ABFE, ये आपके पास. तो नंबर ऑफ फेस, एक क्यूब के अंदर नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं, 6. मैं लिख रहा हूं 6 फेस, ABCD एक, फिर उसके बाद लिखेंगे ABEF 2, फिर है BFCG 3, उसके बाद लिखेंगे EF
ये आपके पास एक फेस है। उसके बाद हम लिखेंगे AEBH, ये आपके पास फेस है, और BCGH ये आपके पास फेस है। ठीक है, तो एक रूम को कंसीडर करके चलते हैं, हम एक रूम को कंसीडर करते हैं। तो देखो आप रूम के अंदर जस्ट अपने आप को सपोज करो तो आपको चारों दीवार नजर आती है। उसमें एक रूम बनाने के लिए हमें उसकी चारों तरफ वॉल्स को क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। एक और उसके बैक फ्रंट में क्या होगी, दूसरी वॉल उसके साइड में एक होगी, तो उसके फ्रंट में एक होगी। ठीक है, तो आपके पास 4 तो वॉल्स होंगे, फिर उसका एक तो फर्श होता है और एक उसकी रूफ होती है। ठीक है, तो आपके पास 6 फेस रेक्टेंगुलर फेस को मिला के क्या बनता है, आपके पास क्यूबॉइड बन जाता है। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए, 6। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वर्टेक्स की, इसको बाद में लेते हैं। नंबर ऑफ वर्टेक्स, तो वर्टेक्स होते हैं कॉर्नर। आपके रूम के अंदर कॉर्नर कितने होते हैं, ये। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके पास वर्टेक्स कितने हो गए, यहाँ पर 8 वर्टेक्स कितने हो गए, 8। और अब हमने बतानी है नंबर ऑफ एजेस। एजेस होते हैं साइड, नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स है। तो देखो ये ए भी एक साइड है, ये आपके पास साइड है, ये साइड है, ये साइड है। नीचे फर्श की जब देखेंगे, जो आपके पास नीचे का जो सरफेस होता है उसमें 1 2 3 और 4 तो नीचे की साइड हो गई। अब बात करते हैं ऊपर की तरफ, तो देखो 1 2 3। ठीक है, तो उसके बाद ये कितने हो गए, 7, फिर 8 9 10 और 11, और ये हो गई 12। तो आपके पास 12 क्या हो जाएंगे, इसकी एजेस हो जाएंगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो बताएं। अब आइलर का कोई एक आदमी था, मैथमेटिशियन था एक आइलर, उसने क्या कहा कि फेस माइनस एजेस प्लस आपके क्या, प्लस आपके वर्टेक्स और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2। तो इसको देख के वेरीफाई करते हैं। 6 माइनस 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 2। ये आपका सही है या नहीं? तो अगर आपके पास काफी बार क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ फेस गिवन होंगे, नंबर ऑफ एज गिवन होंगे, आइलर के इस रिलेशन को यूज करके, आइलर के इस रिलेशन को यूज करके आपसे जो थर्ड होगा वो पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आइलर ने रिलेशन दिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आसान था, मुश्किल बिल्कुल नहीं था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब के अंदर बात करेंगे कि नंबर ऑफ फेस कितने हैं और नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं। तो ये आपके पास फिगर है क्यूब का। तो क्यूब की क्या होती है, सभी की सभी साइड्स आपकी इक्वल होती है। ये आपके पास क्यूब है, इसको ऊपर ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये आपके पास क्यूब है। तो क्यूब के अंदर क्या है, ये सारी की सारी जो लेंथ है, जैसे कि AB लेंथ, ये BC, ये CD, AD, ये E, ये F और ये G और ये H लेंथ है, वो ब्रेड्थ इक्वल है और वो हाइट के इक्वल है। तो ब्रेड्थ और हाइट भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब बात करते हैं इसमें फेस की। तो इसमें नंबर ऑफ फेस क्यूब के अंदर नंबर ऑफ फेस है आपके पास 6। अभी आपने काउंट करके बतलाया था कि क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ ये अंतर है कि वहां पर जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वो अनइक्वल होती है और यहाँ पर वो सभी की सभी क्या होती है, इक्वल होती है। तो नंबर ऑफ फेस कितने हो गए, 6। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वर्टेक्स। इसके वर्टेक्स कितने हैं? तो वर्टेक्स हमने बताया था कि ये जो है ये आपके क्या है, वर्टेक्स है, जो कॉर्नर बनाते हैं वो वर्टेक्स है। तो आपके पास 8 क्या होंगे, वर्टेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ एजेस की। तो एजेस आपके पास कितनी है, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये आपके पास है। 4 तो आपके पास नीचे सरफेस की और 4 आपके पास ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर 4 आपकी जो हाइट है ये, तो आपके पास कितने हो गए, 12। तो ये आपके पास किसका था, क्यूब का। अब बात करते हैं, बस इसमें आपसे ये पूछा जाएगा बच्चों, ये डिफिकल्ट नहीं था,
अब बात करते हैं कि प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करते हैं। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म है वो आपका जस्ट लाइक आप इसको इस तरह से कर रहे हैं, इसको आप ऐसे कर रहे हो। ट्रायंगुलर प्रिज्म इज जस्ट लाइक ए बैरिकेड ऑफ न्यूटन्स। देखो ये आपके पास मान ये A, ये B, ये C, ये D, ये E और ये F, ठीक है। तो ये जस्ट इसी को हमने इसको ऐसे कर रखा था, अब इसको ऐसे करके लिख दिया। तो क्या है आपके पास कि यहाँ पर ये आप जस्ट ऐसा मानो कि आपने देखे होंगे फौजी वगैरह या फिर झोपड़ी वगैरह आपने देखी, हट वगैरह आपने देखा होगा, तो वो जो उनके बैरिकेड्स होते हैं, उनके रहने के लिए जो तंबू वगैरह लगाए जाते हैं उनको, ठीक है, जंगल वगैरह में लोग जाते हैं, तो वो जस्ट आपके पास ट्रायंगुलर प्रिज्म शेप में होते हैं। और प्रिज्म का यूज कहाँ होता है, फिजिक्स के अंदर आपने रीड किया होगा। तो प्रिज्म तो आप लाइट को स्कैटर करने के लिए यूज करते हो ना, फैलाने के लिए। हमें पता है कि लाइट की जो बीम है वो 7 कलर्स के अंदर क्या हो जाएगी और फर्दर स्कैटर हो जाती है। तो प्रिज्म का यूज इसलिए किया जाता है। तो देखो यहाँ पर हमें तो निकालना है नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ एजेस, ये हमें फाइंड करना है। और एजेस को बच्चों साइड बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एज का क्या होता है। तो देखो क्या है नंबर ऑफ फेस। अब आप मान लो जस्ट कि ये आपके पास वही है, तो ये एक तो फ्रंट का A B C और ये एक तो फेस हो गया A B C, ठीक है। एक फेस हो गया B E F, ठीक है। एक तो ऐसे फ्रंट में, एक लास्ट में। अच्छा फिर एक आपके पास ये हो गया, ये आपके पास हो गया, ठीक है, जो क्या लिखेंगे A B C F, एक हो जाएगा आपका A D B E, और ये जो नीचे का हो गया क्या कि B C E F। तो आपके पास नंबर ऑफ फेस कितने हो गए 5, नंबर ऑफ फेस कितने हो गए 5। ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर फेस कितने होते हैं 5। कैसे, ये दो तो ये आप गेट मान लो, ये साइड मान लो, और ये इसका सरफेस जो नीचे का है, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ फेस वो कितने हो गए 5। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो वर्टेक्स मैंने बताया था कॉर्नर पॉइंट होते हैं, तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है। ये आपके पास क्या है कॉर्नर पॉइंट है। तो कॉर्नर पॉइंट कितने हो गए 6। तो आपके पास नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हो गए 6। अब बात करें नंबर ऑफ एजेस की, तो देखो 1 2 3 4 ये, ठीक है। फिर उसके बाद 5 6 7 8 9, तो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए इसकी 9। अब इसको हम आइलर के रूप में डाल के देखते हैं रिलेशन में। तो आइलर की रिलेशन तो ये कहती है कि फेस माइनस एज प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू 2। तो देखो ये क्या 2 के इक्वल आते हैं। तो देखो हमने फेस लिखे 5 माइनस नंबर ऑफ वर्टेक्स आपके थे 6 और ये थे 9, तो ये आपके पास ये हो गया। तो ये आपके पास 2 के इक्वल आ गए और ये 2 के इक्वल ही होता है। तो ये आपका क्या हो गया ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म के बाद हम बात करते हैं पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागन आपने देखा होगा जिसमें 5 साइड होती है। तो इसी की तरह देखो ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और नीचे भी है 1 2 3 4 और 5 आपको क्या है साइड्स है। फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5। तो आपके पास अगर हम एजेस की बात करें यहाँ पर, तो एज हमारे पास होगी 50। कितनी एज होगी दोस्तों 15 एज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ वर्टेक्स की। अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास क्या हो गए वर्टेक्स। अब बात करें हम इनकी फेस की, तो फेस कितने हो जाएंगे वो देखो। तो देखो एक तो ये ऊपर और एक के नीचे 2, फिर ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। तो आपके पास ये 7 क्या हो गए फेस हो गए। एक बार इसको आइलर की रिलेशन पूछ करते हैं।
f माइनस ई प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो 7 माइनस 15 प्लस 10 इज इक्वल 7 माइनस 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास पड़ेगा कैलकुलेट। बहुत इजी सा ये टॉपिक था। ये चैप्टर सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए था कि आपको ये फिगर समझ में आ जाए, फिर आप जब आगे सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात करेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, तो वो सब आपको हाजिर करना है। ओके, अब बात करते हैं ए बी सी डी इज स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ए बी है वो इक्वल है बी सी के और इक्वल है सी डी के और इक्वल है ए बी के। ये चारों की चारों साइड क्या है, इक्वल है। तो इसे निकाल के स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर शेप का पिरामिड चाहिए। तो यहाँ पर ये कहता है कि आप बताओ कि इसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी है, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, और यहाँ पर बाकी तो आप लोग इजीली बता सकते हो कि यहाँ पर अगर फेस की बात करें तो आपके पास एक तो ये नीचे फेस हो जाएगा, ठीक है, एक ये फेस हो जाएगा आपका ए बी ओ, एक तो फेस हो गया ए बी ओ, एक फेस हो गया, एक हो जाएगा ए डी ओ, ठीक है, ये फेस हो गया, एक हो जाएगा बी ओ सी, एक हो जाएगा बी ओ सी, ठीक है, एक हो जाएगा बी ओ सी, एक ये फेस हो गया, और एक नीचे आ जाएगा ए बी सी डी। तो मतलब नीचे तो ये स्क्वायर फेस हो गया, ये तो कैसा फेस हो गया आपका स्क्वायर फेस, और ये आपके 3 हो जाएंगे ट्रायंगुलर फेस। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हो जाएंगे, 5। स्क्वायर पिरामिड में 5 तो आपके पास क्या होते हैं, फेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सिस की बात करेंगे और वर्टेक्स की। तो पहले वर्टेक्स कर लेते हैं। वर्टेक्स आपके कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 आपके पास वर्टेक्स है। अब बात करते हैं एजेस की। तो एजेस आपके पास कितनी है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास है। आइडेंटिटी रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। f माइनस ई प्लस बी इज इक्वल टू 2, चेक करो तो यह आ जाएगा 5 माइनस 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये बहुत इजी काम था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कि ट्रायंगुलर पिरामिड। अब है तो ये पिरामिड, ठीक है, पर ये क्या है, पिरामिड का ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है, कि आपके पास जो नीचे क्या बना था, स्क्वायर बना था ना, वो नीचे स्क्वायर था, ऊपर एक था, तो एक पॉइंट को हमने क्या कर दिया था, इससे कनेक्ट करवा दिया था, तो ये पिरामिड आपके पास बन गया। बट नीचे किस तरह की शेप थी, स्क्वायर की शेप थी, इसलिए इसको स्क्वायर पिरामिड बोल दिया था। बट यहाँ पर आपके पास जो शेप है वो क्या है, ट्रायंगुलर है, इसलिए इसका नाम ट्रायंगुलर पिरामिड बोलते हैं। इसको टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रन। तो अब इसके पास बात करते हैं फेस की, नंबर ऑफ फेस। तो नंबर ऑफ फेस की बात करें यहाँ पर, तो देखो एक फेस तो आपके पास ये बन जाएगा कि ए बी ओ, देखो ये ए बी ओ, ठीक है, एक बन जाएगा ए बी सी, एक बन जाएगा ए बी सी, एक बी बन जाएगा ए सी ओ, और एक फेस बन जाएगा बी ओ सी। तो आपके पास 4 तो फेस आए, और वो चारों के चारों कैसे है, ट्रायंगुलर शेप है। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी एजेस कितनी है। तो एज आपके पास है 1 2 3 4 5 6 आपके पास एज आई। और यहाँ पर बात करेंगे इसके वर्टेक्स, तो वर्टेक्स होते हैं कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 और 4। तो अब आप क्या आइलर के रिलेशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो आइलर की जो रिलेशन है वो इक्वल होनी चाहिए। तो लिखते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, फेस 4, ये 6, ये 4 इक्वल, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। जस्ट इसका मकसद था कि आप लोगों को इन शेप्स के बारे में अवेयर करना, अवेयरनेस देना, और इसका कोई बड़ा रोल नहीं था। आपको 3 डेफिनेशंस के बारे में बताना कि वर्टेक्स क्या होते हैं, फेस क्या होते हैं, और एजेस क्या होती है, ठीक है। फर्दर जब आप 9th क्लास में जाओगे, वहां जाओगे तो आपको एक शेप ये मिलेगी जिसको क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास रेडियस होती है और ये आपके पास हाइट होती है,
और ऐसी आपके पास एक शेप मिलेगी। एक आपके पास शेप मिलेगी ऐसी, जिसको हम बोलते हैं कोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोन। ठीक है, जो आप आइसक्रीम वगैरह खाते हो उसमें क्या होती है आपके पास, एक आपके पास हाइट होती है, इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास मिलेगा एक स्फीयर। स्फीयर के अंदर क्या होता है, रेडियस होती है, ये एक्चुअल में आपके इस शेप में होता है। ठीक है, 3D में। और एक मिलेगा आपको हाफ स्फीयर, जिसको हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो ये शेप भी आपको मिलेगी, बट ये आपकी 9th क्लास की शेप है, तो आप 9th क्लास में ये लोगे आर, और ये भी आर होती है, इस साइड भी आर होती है, इस साइड भी आर होती है, और इस साइड भी आर होती है। ठीक है, तो ये आपका सिलेंडरिकल शेप, ये कोन, ये स्फीयर, ये हेमिस्फीयर, ये आपकी नेक्स्ट क्लास में आप रीड करोगे। तो बच्चों आपको समझ में आया